दोस्तों बहुत सारे वीडियो में लोगों ने बात करी है कार के अंदर और बाहर में आने वाले फीचर के ऊपर, पर अब ये वाला जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि MG हेक्टर टॉमहॉक जो है उसके इंटीरियर में क्या क्या सारी चीजें मिलती है, क्या फंक्शंस है और वो किस तरीके से काम कर रहे होता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ से। जैसे आप यहाँ देखते हो सनशेड आपको मिलता है, जिसके अंदर आप इसे आगे पीछे एक्सटेंड नहीं कर सकते, पर क्वालिटी जो है आपको अच्छी खासी मिलती है, जिसमें यहाँ पर बहुत बड़ी साइज का आपको वैनिटी मिरर और लाइट दोनों की दोनों चीजें मिल जाती है। ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सिंगल जो लाइट है इसको ऑन या ऑफ करने के लिए आपको डेडिकेटेड बटन मिलता है, और उसके साथ में यहाँ पर दो और बटन मिलते हैं, जिससे कि पैनोरामिक सनरूफ जो है उसके ऊपर वाला जो कर्टन है इसको आप अंदर या बाहर की तरफ कर सकते हैं। साथ ही के अंदर यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है, जिसको जैसे आप प्रेस करते हो वैसे सिंगल प्रेस करने पर तो आपकी जो सनरूफ है वो हल्की सी ऊपर की तरफ उठ जाती है, जिसकी वजह से अगर कोई स्मोक वगैरह करता है तो बाहर फ्यूम्स निकल जाए। वहीं पर अगर आप इसको एक और बार प्रेस करते हो झटका देने के साथ में, मतलब हार्ड प्रेस करते हो, तो कुछ इस तरीके से जो सनरूफ है वो बाहर की तरफ खुल जाएगी। अब आते हैं इस तरफ। जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे ऑटो IRVM मिलता है, कोई भी नीचे की तरफ आपको इसमें बटन नहीं मिलता। हालांकि बेजल मुझे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा लग रहा है। वहीं पर ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड दोनों तरफ आपको सेम सनशेड मिलेंगे और सेम वैनिटी मिरर मिलेंगे। 6 एयरबैग एज स्टैंडर्ड मिल रहा होता है। ड्राइवर साइड यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल नहीं मिलता और इस तरफ आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है। अगर मैं फ्रंट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ग्लव बॉक्स जो है वो अच्छा खासा बड़ी साइज का मिल रहा होता है, पर यहाँ पर कोई भी कूलिंग नहीं मिलती और अंदर की तरफ कोई भी इसमें आपको लाइट नहीं मिल रही होती। आई रियली विश लॉकेबल होता तो अच्छा होता। एम्बिएंट लाइट कुछ इस तरीके की नीचे की तरफ आपको मिलेगी। फ्रंट में आपको यहाँ एयरबैग मिलता है और यहाँ पर आपको AC वेंट मिलती है, जो कि आप आगे पीछे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जिसके बाद में आते हैं दोस्तों इस तरफ। जैसे आप यहाँ देखेंगे वैसे सबसे पहले इस जगह के ऊपर आपको यहाँ पर स्पेस मिलता है, जिसमें छोटा मोटा आप सामान रख सकते हैं, और इसके अंदर आपको 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिल जाता है, जिसके साथ में C टाइप एंड USB-A मिल जाता है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर आपको और जगह मिलती है, जिसके अंदर आप छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, और इसके साथ में दो प्रॉपर कप यहाँ पर भी आप रख सकते हैं। गुड पार्टीज यहाँ पर कुछ इस तरीके की ग्रिप मिलती है, जिसकी वजह से मूव नहीं होते। आगे की तरफ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर छोटा मोटा सामान रख दो, फोन को वायरलेसली चार्ज करने के लिए यहाँ पर रख दो, और उसके साथ में यहाँ पर कुछ इस तरीके की वेंट मिलती है, जिसकी वजह से फोन कूल डाउन रहे। जैसे कि आप जानते हो फोन को वायरलेसली चार्ज करते हो तो थोड़ा गर्म हो जाता है। जैसे यहाँ देखोगे वैसे आपको कुछ इस तरीके के बटन मिलते हैं, जिसके साथ में आप ब्लोअर स्पीड कम या ज्यादा कर सकते हो। साथ ही में यहाँ से AC ऑन या ऑफ कर सकते हो। हैजार्ड लाइट का बटन, और उसके साथ में आपको डीफॉगर का यहाँ पर कुछ इस तरीके का बटन मिलता है। जब भी बारिश का मौसम होता है सिंगल क्लिक से आप पूरी कार को डीफॉग कर सकते हो। जैसे आप इधर की तरफ देखोगे वैसे टेम्परेचर को यहाँ पर मेंटेन करने के लिए आपको कुछ इस तरीके का फिजिकल कंट्रोल मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। एंड ये जो कंट्रोल है इसमें आपको सिंगल ही टेम्परेचर कंट्रोल मिलता है, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलता। पर जो कूल चीज मिलती है वो ये है कि यहाँ पर ऑलरेडी हेक्टर से हमने इस चीज को एक्सपीरियंस करा है कि यहाँ पर 2 फिंगर से कुछ इस तरीके से आप टेम्परेचर को ऊपर नीचे सेट कर सकते हो। बहुत अच्छी चीज है। 3 फिंगर से जब आप ऐसे करते हो तो यहाँ म्यूजिक जो है वो चेंज हो जाता है, और वहीं 4 फिंगर या 5 फिंगर है, देखो 4 फिंगर से काम नहीं कर रहा, मैं 5 फिंगर से ट्राई करता हूँ। 5 फिंगर से क्या कोई फंक्शन काम करता है। सो 2 फिंगर हमें समझ में आ गया। 3 फिंगर्स भी यहाँ पर कुछ इस तरीके के फीचर है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना कि और क्या क्या चीजें हैं जिसको और अच्छी तरीके से हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं 5 फिंगर से, जो कि इस कार को एक्सपीरियंस करना और एक थम्स अप से लाइक के बटन को दबाना। अब जैसे आप देखोगे नीचे की तरफ आपको यहाँ कुछ इस तरीके का बटन मिलता है, जिससे स्टीयरिंग को हम टिल्ट और टेलीस्कोपिक अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जहां पर राइट हैंड साइड यहाँ जो कंट्रोल है, इससे नेक्स्ट और प्रीवियस में फोन जो म्यूजिक है उसको ट्रैक कर सकता हूँ। वहीं पर नीचे वाले बटन को स्टार प्रेस करके मैं क्या कर सकता हूँ कि डायरेक्टली इस कार के अंदर इस सिंगल बटन को प्रेस करके मैं किसी भी डेडिकेटेड चीज को एक्टिव कर सकता हूँ, और वहीं ऊपर वाले बटन को प्रेस करके मैं MG की वॉइस असिस्टेंट जो है उसको चालू कर सकता हूँ। फिलहाल वो यहाँ पर ऑन नहीं थी, हम ऑन भी कर देते हैं। जिसके साथ कुछ इस तरीके की आपको कार में चाबी मिलती है। MG के लोगो के साथ में लॉक अनलॉक का बटन मिलता है और टेलगेट यहाँ से ओपन करने का बटन मिलता है। चाबी थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इस चाबी में भी क्या फंक्शन मिलते हैं उसको एक बार एक्सपीरियंस करते हैं। गाड़ी को यहाँ से ऑफ करते हैं। कार को अगर मैं लॉक करता हूँ तो कुछ इस तरीके से ब्लिंक होगी। क्या मैं कार को जब अनलॉक करूंगा फ्रंट लाइट्स ऑन हुई, और उसके साथ क्या मैं लॉन्ग प्रेस करके रखूंगा तो विंडोज नीचे रोल डाउन होगी। यस दोस्तों, अभी तो मैं अंदर ही बैठा हूं, पर आप देख सकते हैं कि जो विंडोज है वो डायरेक्टली रोल डाउन हो गई। अगर मैं इसको लॉन्ग प्रेस करके रखूंगा जो लॉक वाला मैकेनिज्म है, तो क्या विंडोज ऊपर चली जाती है? जी हाँ, चली जाती है। विच इज ए नाइस फंक्शन। तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी चीज लगी है कि सिंगल बटन को प्रेस करके गाड़ी में सारे विंडोज सारे के सारे ऊपर की तरफ लॉक हो जाए। कार को स्टार्ट करने का बेसिक मैकेनिज्म है, आपको ब्रेक लगाना है और उसके बाद में स्टार्ट बटन को दबाना है। क्योंकि मैं अंदर की तरफ हूं तो मैं कार ऑन नहीं करूंगा, बस मैं
स्टार्ट का बटन दबा के कार को कुछ इस तरीके से ऑन कर लूंगा। अंदर की तरफ 10 स्पीकर्स आपको मिलते हैं, जिसके साथ में आपको इस कार के अंदर सबसे ज्यादा अमेजिंग जो चीज मिलती है वो ये है कि यहाँ पर आपको मिलती है 8.8 इंच की बहुत ही ज्यादा कूल स्क्रीन। अब इस स्क्रीन के फंक्शंस को कैसे काम में लेते हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं। जैसे आप यहाँ देखते हैं आपको इसमें टीपीएमएस मिल रहा होता है। टीपीएमएस के अलावा यहाँ पर और क्या क्या चीजें मिलती है, टीपीएमएस के अलावा आपको यहाँ ट्रिप इन्फो मिल रही होती है, जिसके अंदर एवरेज पावर डिलीवरी क्या सारी चीजें, वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रंट के अंदर यहाँ पर हम दोनों बैठे हैं, मैं मेरा भाई, हमने सीट बेल्ट नहीं लगा रखे वो दिखा रहा है, कोई दरवाजा खुला है वो दिखा रहा है, पार्किंग ब्रेक लगा हुआ है और यहाँ पर क्या किलोमीटर आवर में स्पीड है वो सारी चीजें दिखा रही है। पार्किंग में यहाँ पर भी दिखा रहा है। स्टैंडर्ड और पावर आपके पास में यहाँ मोड होता है और यहाँ पर 95% अभी व्हीकल चार्ज है, जिसके साथ में 466 किलोमीटर की आपको रेंज दिखा रहा है। करीब करीब 515 समथिंग आपको यहाँ पर 517 किलोमीटर कंपनी क्लेम कर रही होती है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ से आप जो टेम्परेचर है क्या उसे भी सेट कर सकते हो, वो यहाँ से तो नहीं कर सकते। यहाँ पर जो है वॉल्यूम आपको नेक्स्ट और प्रीवियस जैसा जो बटन है, इससे आप कुछ फंक्शन जो है स्क्रीन वाले उनको एक्सेस कर सकते हो। और ब्लोअर जो है इन्हीं बटन की मदद से, देखो नीचे वाले जो ये वाले जो बटन है इन्हीं की मदद से आप ब्लोअर तक को काम में ले सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो इस बटन को मैं दबा रहा हूं और यहाँ पर जो ब्लोअर है इसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो ड्राइवर को देखो दोस्तों एक्सेस तो ज्यादा मिल रहा होता है। जैसे आप इधर की तरफ देखते हो, सबसे पहले यहाँ पर इस तरफ आपके पास में जो गियर शिफ्टर है वो मिल जाता है, जिसके अंदर यहाँ पर ड्राइव है, यहाँ पर रिवर्स है। अगर आप इसे सेंटर में रखेंगे तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब हल्का सा प्रेस करके रखेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। वहीं पर कोने पर आपको यहाँ पार्किंग ब्रेक मिलता है, तो जैसे आप इसे प्रेस करते हैं वैसे पार्किंग में कार लग जाती है। अभी कार हम नहीं चला रहे हैं, सिर्फ एक जगह पर रोक रहे हैं। और नीचे की तरफ आप इसे लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो यहाँ पर क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट हो जाता है। वहीं पर इस तरफ जो हमारे पास कंट्रोल्स हैं ये काम कैसे करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसके अंदर आपको यहाँ पर वाइपर कंट्रोल मिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कोने पर आपको यहाँ पर एक बटन मिल जाता है, जिसके साथ में यहाँ पर आपको ऑटो हेडलैम्प मिलते हैं। तो अभी हमारी कार हमने ये वाइपर कंट्रोल से, सॉरी दोस्तों, तो वाइपर कंट्रोल जैसे मैंने ऑन करे वैसे फ्रंट वाइपर जो है वो काम करने लग जाएंगे अगर बारिश होगी तो। वहीं पर अगर आप इसे ऊपर की तरफ प्रेस करोगे तो रेयर जो वाइपर है वो भी काम करने लग जाएगा। लाइट्स की मैं बात करूं तो यहाँ छोटा सा आपको कुछ इस तरीके का कंट्रोल मिलता है। जैसे मैंने इसे ऑन करा वैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो स्क्रीन है वो चेंज हो गई और लाइट्स ऑन हो गई। जो भी चीजें टेक्निकली काम कर रही है एग्जैक्टली स्क्रीन में हूबहू आपको देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा अच्छी अप्रोच है। राइट हैंड साइड करोगे, राइट के इंडिकेटर काम करेगा, जिसके साथ में कुछ इस तरीके की आपको 360 कैमरा में स्क्रीन दिख रही है और आपको जो यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट है वो भी यहाँ पर दिख रहा होता है। वहीं पर इसे लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट की तरफ दिख रहा होता है, विच इज क्वाइट नाइस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ इस तरीके का आपको 360 कैमरा मिलता है, जिसके अंदर यहाँ पर जो कार है वो गायब हो जाती है। दैट मीन्स वैसे मिस्टर इंडिया की तरह गायब नहीं होती, पर इट इज लाइक आप उसे बिल्कुल गायब करके सारी चीजें देख सकते हैं। क्वालिटी देखें तो अभी चारों तरफ अंधेरा, पर फिर भी यहाँ पर क्वालिटी मुझे डिसेंट मिल रही है। चारों तरफ जिधर भी आप देखना चाहते हो उधर की विजिबिलिटी आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आप अपनी कार के अंदर दोनों टायरों को यहाँ पर कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि आपकी गाड़ी किसी चीज से टकराने तो नहीं वाली है। साथ ही के अंदर दोस्तों आप यहाँ पर जो लैंप है रेयर वाले उसको भी आई गेस ऑन कर सकते हो। और सेटिंग में जाने के बाद में आपको यहाँ कुछ और असिस्टेंस मिलती है कि आप टर्न करें तो असिस्टेंस चाहिए, ऑब्स्टिकल कोई आए तो असिस्टेंस चाहिए। जैसे ही 360 कैमरा ऑफ हो जाए 20 किलोमीटर से ऊपर की स्पीड पर और वहीं कोई ऑब्स्टिकल आए तो आपको वार्निंग मिले। सेम टाइम आपको जो गाइडिंग लाइंस चाहिए, मतलब होता है ना गाइडिंग लाइंस जो है वो भी आपको दिखनी चाहिए। और व्हीकल को आपको यहाँ ट्रांसपेरेंट करना है तो बटन दबा दो, नहीं तो इसे ऑफ कर दो। कैमरा की बात करूं तो एक तो स्क्रीन बहुत अच्छी है और उसके साथ में सारी चीजें जो आपको देखने को मिलती है दैट इज वेरी नाइस। अब अगर मैं स्क्रीन के ऊपर बाद में आता हूं, पहले नीचे की तरफ बात कर लेता हूं। कुछ इस तरीके की आपको वेंट मिल रही होती है जो कि बीचों बीच है, तो अच्छा खासा यहाँ पर एयर थ्रो है। और फ्रंट स्क्रीन जो है वो आपको मिलती है 15.6 इंच की। अब स्क्रीन में सबसे पहले राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको जो बटन मिलता है, मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले इसको बंद कर देता हूं। सबसे पहले यहाँ पर जो आपको ये वाला नॉब मिलता है, इसकी मदद से आप अकाउंट इसके अंदर लॉग इन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं या मेरे घर में और फैमिली मेंबर है जिसके साथ मैं अलग अलग कार चला रहा हूँ, तो यहाँ पर आपकी कुछ सेटिंग्स ऐसी है जो डायरेक्टली सेट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल फेवरेट रेडियो कौन सा है, ड्राइव मोड में आप क्या चलाना चाहते हो। कार के अंदर मेमोरी सीट के फंक्शन मिलते हैं, तो ड्राइवर साइड की सीट दरवाजा खोलने पर अपने आप बाहर की तरफ हो जाएगी और अंदर बैठने पर आगे की तरफ हो जाएगी। सेम टाइम आप कौन सा म्यूजिक सुनना चाहते हो, जैज सुनना चाहते हो, उनको भी
आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। हम वापस होम पर आ जाते हैं। वहीं पर कोने पर आपको यहाँ पर कुछ और चीजें देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल फॉग लैंप ऑन है या नहीं है, रियर के अंदर टाइम क्या चल रहा है, अभी कार के अंदर आपको सिग्नल मिलते हैं ताकि आप अपनी गाड़ी को ट्रैक कर सकते हो, क्या रेंज है, क्या सारी चीजें हैं, उन सारी चीजों को कि आप जैसे कार में बैठे हुए वैसे ट्रैक कर लो कि आपकी कार में क्या आपको रेंज मिल रही है और बाकी सारी चीजें। ऊपर से जब आप स्क्रॉल करते हो तो कुछ इस तरीके का आपको मेन्यू देखने को मिलता है, जिसमें अभी ऑटो ब्राइटनेस है स्क्रीन के साथ में। लाइट ऑन होगी तो अपने आप ब्राइटनेस चेंज हो जाती है, जो कि यहाँ पर रखा गया है। अभी मैं इसको ऑफ करा करते ही हमारी जो स्क्रीन है थोड़ी और ब्राइट हो जाती है। तो स्पेशली हाईवे पर ये थोड़ी ज्यादा फायदेमंद रहती है। मीडिया म्यूजिक आपको कम ज्यादा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, जिसके अलावा फोन का म्यूजिक यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। इवन ब्राइटनेस जो क्लस्टर है, जो फ्रंट स्क्रीन है, इसकी भी ब्राइटनेस आप सिर्फ स्क्रॉल करके यहाँ से कम और ज्यादा कर सकते हो। वॉइस असिस्टेंस आपको कम चाहिए ज्यादा चाहिए आप यहाँ से सेट कर लो। एंड उसके साथ में आपको, क्योंकि इस कार में और ऑलरेडी जो आपकी विंडसर है उसमें भी बटन नहीं मिलते हैं, स्क्रीन में ही सारे फंक्शन मिलते हैं। तो ओआरवीएम यहाँ से अगर फोल्ड करने हो, सिंगल बटन प्रेस करो ओआरवीएम फोल्ड हो जाएंगे, सिंगल बटन प्रेस करो वापस ऑटो फोल्ड हो जाएंगे। जिसके साथ में आपको यहाँ पर वाईफाई कनेक्ट करने के लिए, ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए बटन मिलते हैं। एम्बिएंट लाइट जो है, आप इसे ऑटो में रखना चाहते हो या ऑफ करना चाहते हो, वो सारे फंक्शन आप यहाँ से चला सकते हैं। फ्रंट कोलिजन वार्निंग जो है, आप इसे ऑन रखना चाहते हो, ऑफ रखना चाहते हो, वो भी आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। एंड लेन असिस्टेंस के लिए डेडिकेटेड आपको बटन मिलता है। वहीं पर वाइपर मेंटेनेंस जैसे आप प्रेस करते हो वैसे ही गाड़ी के वाइपर ऊपर की तरफ आ जाते हैं, जिनको रिप्लेस करना आसान होता है। इस कार के अंदर ऑटो होल्ड का भी आपको फंक्शन मिलता है, तो आपने अगर ड्राइव में है, ब्रेक मारे तो आपकी गाड़ी वहीं की वहीं रुक जाएगी। ईएसपी ऑफ करने के लिए आपको बटन मिलता है और उसके साथ में अभी मैं सेटिंग पे बाद में आऊंगा। थीम जो है इस कार के अंदर अलग अलग, बहुत अलग अलग थीम्स चुन सकते हैं। अभी आईसी ब्लू थीम है, जिसके अंदर आप यहाँ पर और थीम डिस्कवर कर सकते हैं और अपने हिसाब से कस्टम कर सकते हैं। क्योंकि देखो दोस्तों, आज जो हमें कार मिली है उसमें बहुत सारे फंक्शंस एक्टिवेटेड नहीं है। तो पर्सनली मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, अलग से इस पे एक और कंटेंट बनाएंगे अगर आप मुझे बोलोगे तो। जिसके बाद में आपको यहाँ पर आई कॉल एक बटन मिलता है। अब ये जो आई कॉल बटन मिलता है, जैसे आप प्रेस करते हो वैसे ही डायरेक्टली जो एमजी की टीम है उनके पास में कॉल चला जाता है। मैं इसे बंद कर देता हूँ। जिसके बाद में दे विल असिस्ट यू की कार कैसे चलानी है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो दे विल हेल्प यू। साथ ही के अंदर यहाँ पर आपको एक कैम मोड मिलता है। अब देखो दोस्तों, कैम मोड एक बहुत कूल फीचर है जो इस कार के अंदर आपको मिलता है। अब यहाँ पर ना कॉल सेंटर पे मैंने कॉल करा और कॉल लग गया, माय गॉड। सारे फीचर तो ऑन ही है देखो कार में। कैम मोड में होता क्या है दोस्तों, जैसे आप कैम मोड एक्टिव करेंगे वैसे ही आपकी गाड़ी के अंदर थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना कि आप व्हीकल से बहुत सारे फीचर्स को काम में ले लेंगे, छोटे मोटे फीचर। और कैंपिंग करने के लिए जब जाएंगे तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि व्हेन दिस मोड इज एक्टिवेटेड द व्हीकल टर्न ऑफ एक्सटीरियर लाइट्स। आगे की सारी लाइट्स ऑफ हो जाएगी, जहां पर आपको कंटिन्यूअस पावर सप्लाई भी मिलती रहेगी। और कंडीशनिंग, जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, हेलो Hello, this is your MG assistant bot. We मैम, received your iCall request. मैम सो सॉरी, आई वाज Please say yes if you would. नहीं। तो एक्चुअली आप सोचो दोस्तों कि कितना कूल फीचर है, जिसके अलावा यहाँ पर एयर कंडीशनिंग जो है वो डायरेक्टली काम कर रहा होगा आपकी कार का। तो जस्ट इमेजिन करो, कैंपिंग में यही तो सारी चीजें चाहिए। वही व्हीकल टू होम फंक्शन आपको यहाँ पर मिलता है, जिससे आप अपनी कार से अपने पूरे घर को बिजली दे सकते हो। साथ ही के अंदर यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो कि कितने लेवल तक आपकी गाड़ी रिजर्व रखे। दैट मीन्स कि आप नहीं चाहते हो कि घर में बिजली देते देते गाड़ी की बिजली गायब हो जाए। तो इस फीचर की मदद से आप जो है इसको रिजर्व कर सकते हो कि भाई मैं 20% से नीचे होने के बाद वो चीज बंद हो जाए, विच इज क्वाइट नाइस। सेम टाइम पर दोस्तों यहाँ पर आपको एक बहुत कूल मोड मिलता है जो कि है प्रो पेट मोड। इमेजिन करो, इस कार में आपको एक ऐसा फीचर मिल रहा है जिससे जो भी लोग पेट रखना पसंद करते हैं उन लोगों को मजा आने वाला है। इस बटन को ऑन करने के साथ में यहाँ पर आपकी कार में कुछ कंटिन्यूअस मैसेज आता रहता है एंड उसके साथ में आपकी कार जो है उसमें हल्का सा वेंटिलेशन रहेगा ताकि आपके पेट बिल्कुल भी परेशान ना हो। अलग से मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, पर आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रो पेट मोड मेंटेन केबिन कंफर्ट ओनली फॉर पेट्स, इट मस्ट नॉट बी यूज्ड। अपने बच्चों को आप नहीं छोड़ें पेट मोड ऑन करके। एंड यहाँ पर आपको जो फंक्शन है वो
चार्ज होने पर द सिस्टम विल ऑटोमेटिकली स्टॉप। अगर 20% से कम बैटरी होगी तो सिस्टम बंद हो जाएगा। तो प्लीज अपनी गाड़ी को चार्ज करके ही इस मोड को आप काम में लेना। आपकी कार के अंदर डिस्प्ले भी होगा कि इफ यू हैव एनी इमरजेंसी तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे कुछ चीजें हैं जिसको हम डिटेल में और अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस करेंगे। वहीं पर एनर्जाइज्ड जो मोड है, इसके अंदर आपकी गाड़ी जो है वो इंस्टेंट कूलिंग करेगी, जो कि टेक्निकली आपकी कार में होना भी चाहिए, ताकि जैसे आप कार में बैठे आपकी कार का एकदम से पूरी कूलिंग एफिशिएंसी चालू हो जाए। वहीं पर ये मोड उन लोगों के लिए बहुत अमेजिंग होने वाला है जो कि कार में सोना प्रेफर कर रहे होते हैं। होता है ना, कई बार आपको कहीं पर रास्ते में होटल नहीं मिल रही एंड यू थिंक कि कार में ही सो जाऊं। इस मोड को ऑन करने के बाद आपकी कार की जो कूलिंग एफिशिएंसी वो थोड़ी थोड़ी बनी रहेगी, कुछ फीचर्स काम नहीं करेंगे एंड आप आराम से कुछ देर के लिए सो सकते हो। वहीं क्वाइट मोड में काम क्या करता है कि इस कार में जितने स्पीकर्स हैं वो सारे के सारे लो पावर पे चले जाते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा नोटिफिकेशन नहीं मिलता। तो आपकी कार में जब आपके फैमिली मेंबर बैठे हुए हैं तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। एंड वैले मोड बड़ा ही कॉमन एंड पुराना मोड है, जिसके थ्रू आप कार के अंदर डायरेक्टली फीचर को ऑन करके आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जब भी आप वैले पे गाड़ी देते हैं तो नॉर्मल लोग यूज नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं दोस्तों नीचे की तरफ। ये जितने भी मोड लिखे हुए हैं दोस्तों, इन मोड को आप डायरेक्टली बाहर से भी यूज कर सकते हो और अंदर की तरफ भी जाके यूज कर सकते हो। स्क्रीन बहुत ज्यादा फ्लूडिक है, जिसमें आपको कुछ इस तरीके के विजेट मिलते हैं, जिसमें अभी यहाँ पर क्या डेट चल रही है वो सारी चीजें लिखी हुई है, कौन सा सॉन्ग चल रहा है वो, और एफएम पे आप कौन सा सॉन्ग चुनना चाहते हैं उसे भी आप सेट कर सकते हैं। एसी कंट्रोल भी आपको यहीं पर मिलते हैं, जिसमें अभी एसी ऑफ है, एसी ऑन हम कर देंगे, जिसके बाद में ऑटो अभी एसी के अंदर जो एयर फ्लो है उसको आप सेट कर सकते हो। वहीं पर यहाँ टेम्परेचर भी आप डायरेक्टली मेंटेन कर लेते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले दोनों वायरलेस मिलते हैं एंड यहाँ पर आपको जो चार्जिंग इंफ्रा है, कितनी गाड़ी चार्ज है, क्या रेंज मिलेगी, वो सारी चीजें आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। वहीं पर आपकी गाड़ी किस लेवल पर डिस्चार्ज हो रही है, किस तरीके से डिस्चार्ज होगी, ये भी आप सेट कर सकते हैं। एनर्जी कंजप्शन भी देख सकते हैं कि अभी क्या रीजनरेशन हो रहा है या फिर आपकी गाड़ी वापस जो एनर्जी है वो उसे यूज कर रही है, एंड कितना CO2 आपने मंथली बचाया। ये सारी चीजें होगी जब हम कार को डिटेल में चलाएंगे, तब इसके ऊपर बात करेंगे। नीचे की तरफ सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके के डॉट मिलते हैं, जिससे कि एग्जैक्टली आपको ऐसा फील होगा जैसे आप एक सेलफोन चला रहे हो। वहीं पर कोने पर आपको होम बटन से आप बाहर की तरफ चले जाते हैं। लाइट्स की ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हेडलाइट लेवलाइजर भी आपको यहाँ स्क्रीन में मिलता है, जिससे हेडलाइट के लेवलाइज ऊपर और नीचे आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इवन रेयर जो डीफॉग है, रियर फॉग लैम्प भी आप यहां से ही डायरेक्टली ऑन कर सकते हैं, जिसके लिए लाइट का ऑन होना जरूरी है। साथ ही के अंदर यहां पर आपको मोड मिलते हैं। तो मोड, ड्राइविंग मोड का क्या क्या है, सबसे पहले इको जो कुछ इस तरीके का है, स्टैंडर्ड जो जब भी आप कार ऑन करते हो तब काम करेगा, स्पोर्ट्स में आपकी गाड़ी की इंस्टेंट पावर डिलीवरी आपको क्रेजी मिलेगी, एंड कस्टम में आप क्या कर सकते हो, पावर रिस्पॉन्स और रीजनरेशन लेवल, उन दोनों को अपने हिसाब से ज्यादा बैलेंस कर सकते हो। कमेंट करके बताना कि ये वाली चीज आप लोगों को कैसी लगी। वहीं पर स्पोर्ट्स, स्टैंडर्ड और इको तीनों में आपको रीजनरेशन के कुछ इस तरीके के ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें स्टैंडर्ड में आपकी बिल्कुल नॉर्मल रीजनरेशन होगी। वहीं पर आप कंफर्ट में आपकी गाड़ी जो है वो और ज्यादा जिसे कहते हैं ना रीजनरेशन कम करेगी। और रीजनरेशन लेवल दोस्तों होता क्या है कि आपकी गाड़ी जब ब्रेक करती है, आप स्लो करते हो तो अपने आप चार्ज होने लग जाती है। इंटेलिजेंट में क्या होगा, वो अपने हिसाब से डिसाइड करेगी कि कहां पर ज्यादा रीजनरेशन करना है, कहां कम करना है, विच इज क्वाइट नाइस। और इंटेलिजेंट कार में इंटेलिजेंट फीचर तो होने ही चाहिए। उसी के साथ में यहाँ पर जैसे आप कार पे प्रेस करोगे वैसे आपके पास कुछ इस तरीके के इंटरनल सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले अकाउंट सेटिंग, जिस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, विन नंबर, एमजी की बेसिक डिटेल, जिसके बाद में जर्नल में जाने के बाद में ब्राइटनेस, क्लस्टर की ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हो, दोनों की ब्राइटनेस को सिंक कर सकते हो एक तरीके से। एंड यहाँ पर डे नाइट, नाइट मोड दोनों के दोनों अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ब्राइटनेस मुझे ऑटो पसंद है, क्योंकि ऑटो में वो अपने हिसाब से डिसाइड करता है कि उसको क्या चाहिए। वहीं आपको क्लस्टर की ब्राइटनेस भी ऑटो रखनी चाहिए, विच इज माय फेवरेट, जिसके साथ में मैं यहाँ पर 12 आवर का टाइम फॉर्मेट चुनता हूँ, क्योंकि मैं मैथ्स में थोड़ा सा वीक हूँ। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। साथ ही के अंदर ऑटो टाइम जो है वो हमने सेट कर दिया है। एंड नीचे की तरफ यहाँ पे शो क्लॉक व्हेन स्क्रीन इज ऑफ, यस। सो जब स्क्रीन बंद होगी तो आपको हल्की सी एक क्लॉक दिखेगी, जिसमें भी एनालॉग चाहते हो, डिजिटल चाहते हो, आप यहाँ से सेट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं और कनेक्शन पे जाते हैं। यहाँ पर आप ब्लूटूथ, जो भी ब्लूटूथ है उनसे डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो, जिसके बाद में एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले दोनों वायरलेसली काम करेंगे। वहीं पर वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हो, ताकि आप नई ऐप डाउनलोड करना चाहो या इस कार को डायरेक्टली, जैसे कहते हैं ना, आप सपोज करो कार में कोई भी यहाँ पर एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप कोई चीज काम में लेना चाहते हो, दोनों तरीके से काम में ले सकते हैं। तो जस्ट इमेजिन करो कि अगर आप इस कार में कोई नई ऐप डाउनलोड करो, घर पे वाईफाई से कनेक्ट करोगे और डायरेक्टली इसे यूज कर लोगे। वहीं पर
आगे बढ़ते हैं और साउंड पे जाते हैं। जैसे आप साउंड में जाओगे, देखो दोस्तों, आपको बहुत पसंद है कि कहीं पर रिंगटोन की आवाज ज्यादा है पर पीछे से नोटिफिकेशन की आवाज कम आए, उन सारी चीजों को अपने हिसाब से यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। साउंड में जाओगे तो जो साउंड की प्रॉम्प्ट आपको सुनाई देती कि हेलो एमजी, उसको आप अरे रुक जा बहन, सो यहाँ पर आप उसे भी कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हो। वॉइस असिस्टेंस भी इस कार में आपको मिल रहा होता है। साथ में यहाँ पर जो जैसे जैसे आप कार तेज चलाते हो वैसे ऑडियो जो बढ़ती जाती है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, तो मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। वहीं पर यहाँ पर आप कार में जो म्यूजिक एक्सपीरियंस है उसको किस लेवल पर सुनना चाहते हो, उसको भी आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेट कर सकते हो कि ड्राइवर के लिए चाहते हो कि पैसेंजर के लिए चाहते हो या अपने हिसाब से चेंज करना चाहते हो। मैनुअली के अलावा आपको इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस जो इस कार में मिलता है उसको भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, और उसके साथ में इक्वलाइजर भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, जैसे भी आपका म्यूजिक एक्सपीरियंस हो। स्पेशली जो डीजे वीजे वाले लोग हैं उनको पसंद आएगा। और यहाँ पर लिखा है इन्फिनिटी बाय हरमन। सो इमेजिन करो, ओरिजिनल स्पीकर आपको यहाँ पर इस कार में जो मिलते हैं, दे साउंड वेरी अमेजिंग। वॉलपेपर पे जाओगे तो यहाँ पर आप वॉलपेपर जो है कार में नए अपलोड कर सकते हो, और डायरेक्टली पेन ड्राइव लगाकर भी कार के अंदर की तरह वॉलपेपर आप डाल लोगे, जिसके बाद में यहाँ पर वॉइस असिस्टेंस का फंक्शन मिलता है, जिसमें क्या कमांड है आप अपने हिसाब से उसे चेंज कर सकते हो। व्हीकल की क्या नोटिफिकेशन आपको वॉइस असिस्टेंस में चाहिए, फॉर एग्जांपल बैटरी लो है या 12 वोल्ट की बैटरी लो है, जो कि आपकी कार में बैकअप के लिए होती है, और टायर प्रेशर कम है, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। व्हीकल में जैसे आप आओगे, सबसे पहले लाइट से आप शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके हेडलाइट का क्या लेवलाइजर होना चाहिए उसको आप चेंज कर सकते हो, रेयर डिफॉगर ऑन कर सकते हो, और उसके साथ में DRL जो है, क्या आप उसे पार्किंग में दिन के टाइम ऑफ रखना चाहते हो, आप उसे कर सकते हो। उसके साथ में आपकी जो ऑटो मेन बीम असिस्टेंस है उसे भी आप कर सकते हो। दैट मीन्स अगर हाई बीम होगी, सामने से लाइट पड़ेगी, वो डायरेक्टली आपकी हाई बीम नीचे हो जाएगी। साथ ही के अंदर जब आप कार के पास में अनलॉक करो तो क्या सिर्फ वो जले या फिर लाइट जलने के साथ हॉन्क करे, उसको आप यहां से चेंज कर सकते हो। एंड नीचे की तरफ जैसे आप अपनी कार को ढूंढने के लिए बटन दबाते हो, वैसे ही क्या वो हॉन्क करे या सिर्फ लाइट करे, दोनों चीजें कर सकते हो। ये फंक्शन मुझे अच्छा लगता है जब भी आपकी कार पार्किंग में कहीं पर भी आप फंसे होते हो। वहीं पर आप अपनी कार को जब लॉक करते हो या अनलॉक करते हो, कुछ देर के लिए जो आपकी लाइट ऑन होनी चाहिए वो कितनी देर रहे, 15 सेकंड, 30 सेकंड, 60 सेकंड, या नहीं चाहिए तो आप कर सकते हो। स्पेशली जो लोग गांव में रहते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, मतलब फार्म हाउस मान लो या कहीं पर भी आप चले जाओ। इंटीरियर की मैं बात करूं तो आपको सबसे पहले इंटीरियर में एम्बिएंट लाइट ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है या ऑटो रखने का ऑप्शन मिलता है। साथ ही के अंदर जब भी आप रीडिंग लाइट है, जब आप दरवाजा खोले वो डायरेक्टली ऑन हो जाए, ये भी आप यहाँ फंक्शन यूज कर सकते हैं। आपको जो एम्बिएंट लाइट है वो किस मोड में चाहिए, मतलब कांस्टेंट चाहिए, रैंडम कोई सी भी कलर्स में ब्लिंक करे, या ड्राइव मोड्स के साथ चाहिए, उसको आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। ड्राइव मोड मुझे थोड़ा सा कूल लगता है कि स्पोर्ट्स में थोड़ा लाल लाल कलर हो जाता है। वहीं पर यहाँ पर पल्सिंग इफेक्ट चाहिए, मतलब ऐसे ऐसे वाली जो लहरें बन रही होती है इस एम्बिएंट लाइट में, उसे आप चेंज कर सकते हैं। कलर कौन सा पसंद है आप उसे भी यहाँ चेंज कर सकते हैं। 256 कलर आपको यहाँ पर मिलते हैं। एंड उसकी एम्बिएंट लाइट की ब्राइटनेस क्या है वो भी आप इसे यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जिसके बाद में डोर्स की मैं बात करूँ तो क्या अनलॉक करने पर आपके सारे दरवाजे खुले या ड्राइवर दरवाजा खुले, वहीं लॉक करने पर आपकी गाड़ी का सारे दरवाजे बंद हो, या ड्राइवर जो जब आप पावर ऑफ करते हैं तब गाड़ी के चारों दरवाजे अनलॉक हो या एक हो, ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। कई जगह होता है कि चोरी हो जाती है, लोग कोई भी चीज निकाल के ले जाते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा फायदेमंद है। सेम टाइम पर जब भी आप अपनी क्लोज विंडो ऑन लॉक, जब भी आप अपनी गाड़ी को लॉक करो तो विंडोज लॉक होनी चाहिए। ये फंक्शन इस तरीके से काम करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कीलेस एंट्री में होता क्या है, आप सिर्फ अपनी चाबी पॉकेट में रखो, अपने आप आपकी गाड़ी अनलॉक हो जाएगी और लॉक हो जाएगी। बिलीव मी, दिस इज अ वेरी नाइस फीचर। जिसके बाद में यहाँ टेल गेट जो है उसकी क्या हाइट होनी चाहिए, उसको भी आप यहां से चेंज कर सकते हैं। सो टेल गेट यहां से जैसे ही आप बटन दबाएंगे वैसे अपने आप ओपन हो जाएगा। जिसके बाद में कन्वीनियंस में जब आप जाते हो तो सबसे पहले जो स्टार बटन के ऊपर हम बात कर रहे थे कि स्टीयरिंग पर आपको आता है, उसको आप किस चीज के लिए डेडिकेट करना चाहते हो, होम पेज पे चले जाओ, म्यूट हो जाए, ऑनलाइन म्यूजिक हो जाए, आई कॉल हो जाए। वहीं दोस्तों कन्वीनियंस में आपको प्रेस जो स्टार बटन है उसके साथ जस्ट इमेजिन करो शॉर्ट प्रेस करोगे, उसके लिए एक अलग चीज को डेडिकेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल होम पेज, म्यूट, ऑनलाइन म्यूजिक, आई कॉल, व्हीकल सेटिंग, SRS, ड्राइव मोड या 360 कैमरा। वहीं पर लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो वैसी की वैसी एक दूसरी सेटिंग आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। नीचे की तरफ जैसे जाओगे वैसे वाइपर मेंटेनेंस अगर आपको ऑन करना है, बटन को प्रेस करोगे वाइपर डायरेक्टली ऊपर की तरफ आ जाएंगे। जिसके साथ में वाइपर की सेंसिटिविटी कैसी चाहिए, स्लो चाहिए, मीडियम चाहिए, फास्ट चाहिए, फास्टेस्ट चाहिए, आप यहां से उसे चेंज कर सकते हो। बाकी इस कार के अंदर ऑटो वाइपर्स आपको मिलते हैं, तो बारिश होगी अपने आप वाइपर काम करने लग जाएंगे। वहीं पर यहाँ एक और फीचर मिलता है कि एक्सटीरियर मिरर ऑटो फोल्ड या अनफोल्ड हो जाए जब भी कार आप लॉक करो या अनलॉक करो। एंड वायरलेस फोन चार्जर भी आप यहां से बंद कर सकते हो।
सिटिंग की मैं बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 3 मेमोरी फंक्शन मिलते हैं, जो कि बाहर की तरफ कोई भी बात नहीं कर रहा होता। एंड यहाँ पर आप जो सीट है उसे तीनों फंक्शन के हिसाब से सेट कर सकते हो, जैसे भी करना चाहो। अभी मैं यहाँ पर जैसे मेरी जो सीट है उसे कहीं पर भी मैंने सेट करा, मान लो अभी मैंने मेरी सीट जो है उसे एक लेवल पर यहाँ पर सेट कर लिया, जिसके बाद में जैसे ही मैं सेट का बटन दबाऊंगा पोजीशन 1 पर वो सेट हो जाएगी। सेम टाइम पर इजी एग्जिट एंड इजी एंट्री का आपको फंक्शन मिलता है। दैट मीन्स दरवाजा खोलने पर अपने आप आपकी गाड़ी की सीट पीछे हो जाती है, और वहीं पर जैसे आप दरवाजा बंद करके आप स्टार्ट बटन दबाते हो, सीट अपने आप आगे हो जाती है। नहीं पसंद है बंद कर दो। सीट पोजीशन की मैं बात करूं तो यहां पर जो सीट पोजीशन है उसको भी आप यहां से सेट कर सकते हो, मतलब जो मेमोरी फंक्शन है उससे नीचे वाले बटन से आप सेट कर सकते हो। ऊपर की तरफ आप सेट कर सकते हो कौन सी पोजीशन पे आपको जाना है। थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझ लेंगे, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन लग रहा है। साथ ही के अंदर सनरूफ पर जाते हैं, जहां पर आपके पास में ऑप्शन है कि सनरूफ जो है आप पूरी ओपन रखना चाहते हो, पूरी बंद रखना चाहते हो, या हल्की सी वेंट खोलना चाहते हो ताकि हल्की सी हवा बाहर की तरफ निकल जाए। वहीं पर सनशेड आप कितने परसेंटेज पे खोलना चाहते हो वो भी आप यहां पर उसको सेट कर सकते हो। MG पायलट में जैसे आप जाते हो वैसे ही आपके पास में ऑप्शन आता है कि फ्रंट कोलिजन अवॉइडेंस चालू रखना है, बंद रखना है, लेन डिपार्चर चालू रखना है, बंद रखना है, लेन डिपार्चर असिस्टेंस को चालू रखना है, बंद रखना है। वहीं पर नीचे की तरफ आओगे ड्राइविंग के अंदर, तो आप कौन से मोड में अपनी कार को चलाना चाहते हो, वहां रीजनरेशन क्या रखना चाहते हो, और स्टीयरिंग के कंफर्ट को आप क्या स्टैंडर्ड रखना चाहते हो, बहुत ईजी ब्रेक करे, या फिर स्पोर्टी के अंदर बहुत तेज आपका जिसे कहते हैं ना स्टीयरिंग थोड़ा सा हार्ड रहे। एंड सेम टाइम ब्रेकिंग में भी ये 3 चीजें आप कर सकते हो, जो कि थोड़ी सी और ज्यादा आपके कन्वीनियंस को बढ़ा देती है। ट्रिप ए ट्रिप बी दोनों के दोनों आपको मिलते हैं, जिसको आप यहाँ पर रीसेट कर सकते हो। एंड सिस्टम में जाने के बाद आपको पता चल जाता है कि कौन सा अभी सॉफ्टवेयर अपडेट है, कौन सा फ्यूचर में आने वाला है। एंड USB से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। वहीं प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर यहाँ पर आपको बेसिकली थोड़ी बहुत जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये वो है जो हमारे कोई काम की नहीं है। अब ये तो रहा इस कार के बेसिक सारे फीचर्स के ऊपर बात, जिस पर डिटेल में हमने एक्सपीरियंस कर चुके हैं। बाकी अगर आपको भी इस कार के बारे में और बहुत सारी बातें जाननी हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। और हमारी ये जो एफर्ट है अलग सा कंटेंट बनाने वाला है, ये आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। एंड इस कार को एक्सपीरियंस करने के लिए अपने नियरेस्ट MG डीलरशिप पे जाओ, MG हेक्टर टॉम हॉक को जल्दी ही चलाओ, और आप बताओ कि आपको चला के कैसी लगी।